नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों में एक नई गर्मी दिख रही है। जी हाँ, और चर्चा का केंद्र है सुखोई Su-57। ये रूस के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। बिल्कुल, और खबर ये है जो काफी तेजी से फैल रही है कि शायद इसका निर्माण भारत में हो सकता है। हाँ, और ये कोई हवाई बात नहीं लग रही। कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ अंदरूनी सूत्र भी इशारा कर रहे हैं कि रूसी तकनीकी एक्सपर्ट्स की एक टीम इस वक्त भारत में है। भारत में? कहाँ पर? खासतौर पर नासिक में, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL की एक बड़ी फैक्ट्री है। अच्छा, नासिक में? ये तो महज कोई शिष्टाचार भेंट नहीं लगती फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गंभीर तकनीकी आकलन जैसा लग रहा है। वो वहां की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। और यही बात इसे खास बनाती है ना। मतलब रूस जो अपनी टॉप एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, खासकर 5th जेन स्टेल्थ फाइटर की टेक्नोलॉजी बाहर देने में बहुत हिचाता है। सही कहा आपने। वो अब भारत में Su-57 बनाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो भारत रूस संबंधों में एक नया मोड़ हो सकता है। निश्चित रूप से। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये खबर कितनी पुख्ता है, ये रूसी टीम असल में कर क्या रही है, और नासिकी क्यों? अगर ये सौदा होता भी है तो उसका क्या रूप हो सकता है? किस तरह का एग्रीमेंट होगा? बिल्कुल। और सबसे जरूरी, इसके रणनीतिक और तकनीकी मायने क्या होंगे भारत के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कितनी भरोसेमंद हैं? क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि रूसी अधिकारी वाकई भारत में हैं और नासिक में हैं? हाँ, देखिए, कई जाने माने डिफेंस पब्लिकेशंस ने और मीडिया हाउसेस ने भी भारत और रूस दोनों जगह इस खबर को छापा है। पुष्टि तो हुई है। अच्छा। और ये जो अधिकारी आए हैं, बताया जा रहा है कि ये Su-57 के डिजाइनर यानी सुखोई कॉरपोरेशन और जो इसे बनाते हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन या UAC, उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जो विमान को अंदर बाहर से जानते हैं। बिल्कुल। और उनका नासिक में होना ये साफ इशारा है कि वो जमीनी हकीकत देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्या संभावनाएं हैं, इसका आकलन कर रहे हैं। और नासिक का आपने जिक्र किया, वहां तो HAL का पहले से ही काफी बड़ा सेटअप है ना? Su-30 MKI वही बनते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नासिक HAL के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ लाइसेंस के तहत सैकड़ों Su-30 MKI बने हैं, वो भी रूसी सहयोग से ही। तो एक तरह से रूसी विमान बनाने का अनुभव और इकोसिस्टम वहां पहले से मौजूद है। सही कहा। एक स्थापित इकोसिस्टम है, ट्रेन्ड लोग हैं, सप्लाई चेन का कुछ अनुभव है। लेकिन ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। Su-30 बनाना, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर है, और Su-57 बनाना, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ है, ये तो बिल्कुल अलग बात हुई ना। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, Su-30 का अनुभव एक मजबूत बेस तो देता है, नो डाउट। किस तरह का बेस? जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ फंडे, असेंबली लाइन कैसे चलती है, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग मिली हुई है। लेकिन Su-57 एकदम अलग है। कितना अलग? बहुत ज़्यादा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अपने आप में एक चुनौती है। उसकी बनावट, उसमें लगने वाला कंपोजिट मटेरियल, उसकी बाहरी कोटिंग जो रडार वेव्स को सोखती है। अच्छा, वो स्पेशल पेंट जैसा? हाँ, पेंट या परत कह लीजिए। फिर उसके अंदर हथियार रखने की जगह, मतलब इंटरनल वेपन्स भी, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, सब कुछ बहुत एडवांस्ड है। Su-30 से बिल्कुल अलग। तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रिसिशन, मतलब सटीकता चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल। इंजीनियरिंग बहुत सटीक चाहिए, नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगेंगी, तो अनुभव काम आएगा, लेकिन ये एक बड़ी टेक्निकल जंप होगी। HAL को काफी अपग्रेड करना पड़ेगा। समझ गया, मतलब मौजूदा ढांचा काम आएगा पर उसे यंग करना पड़ेगा। तो ये जो रूसी एक्सपर्ट्स नासिक में हैं, वो किन खास चीजों पर गौर कर रहे हैं? उनकी चेकलिस्ट में क्या क्या है? उनका फोकस कई एरिया पर है। शायद सबसे अहम है सप्लाई चेन। एक ऐसी सप्लाई चेन जो पूरी तरह सुरक्षित हो, अभेद्य हो। सुरक्षित सप्लाई चेन मतलब ये कि Su-57 की जान है उसकी स्टेल्थ तकनीक, उसके सेंसिटिव एवियोनिक्स। रूस ये पक्का करना चाहेगा कि जब ये अहम पुर्जे या टेक्नोलॉजी रूस से भारत आएं तो वो लीक ना हो। हाँ, ये तो है। कोई तीसरा देश या कोई और उस तक न पहुंच पाए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके। इसे आप एक तरह का फिजिकल एंड टू एंड इंक्रिप्शन समझ सकते हैं। आगे ताकि टेक्नोलॉजी गोपनीय बनी रहे। जी, ये सिर्फ चोरी का डर नहीं, बल्कि तकनीक की कमजोरियों को बाहर आने से रोकने का भी मामला है। स्टेल्थ की गोपनीयता सबसे ऊपर है। बिल्कुल। सप्लाई चेन के अलावा और क्या देख रहे होंगे वो लोग? दूसरा बड़ा मुद्दा है मौजूदा प्रोडक्शन लाइन को बदलना,
ट्रांसफॉर्म करना, जैसा हमने अभी बात की, Su-57 के लिए बिल्कुल अलग मशीनें, टूल्स, क्वालिटी कंट्रोल के तरीके चाहिए होंगे। तो रूसी टीम ये देख रही होगी कि नासिक की जो Su-30 लाइन है उसमें क्या क्या और कैसे बदलाव करने होंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ये सिर्फ कुछ मशीनें बदलने जैसा नहीं है शायद। नहीं, ये पूरी प्रोडक्शन फिलॉसफी को, पूरी प्रक्रिया को अपग्रेड करने जैसा है। और शायद स्पीड भी। Su-30 बनाने की रफ्तार शायद कम पड़ेगी इसके लिए। हाँ, बिल्कुल सही। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। फिलहाल नासिक फैक्ट्री साल में करीब 12 Su-30 बना सकती है। सिर्फ 12? हाँ, लगभग। Su-57 जैसे महंगे और स्ट्रेटेजिक विमान के लिए शायद ज्यादा तेज रफ्तार चाहिए होगी। तो वो ये भी देख रहे होंगे कि कैपेसिटी कितनी और कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या नई लाइन डालनी पड़ेगी या मौजूदा को ही फैलाना काफी होगा? जाहिर है इन सब का एक बड़ा हिस्सा है पैसा, लागत। क्या वो इसका भी हिसाब किताब लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। चौथा अहम पॉइंट है फाइनेंशियल वायबिलिटी, मतलब वित्तीय व्यवहार्यता। भारत में Su-57 बनाने पर प्रति विमान खर्चा कितना आएगा? तो क्या ये सीधे रूस से खरीदने से सस्ता पड़ेगा? यही सवाल है। और भारत में बनाने से, मतलब लोकलाइजेशन से, लागत कितनी कम हो सकती है? रूसी एजेंसियां इन सब फाइनेंशियल पहलुओं को बारीकी से देख रही होंगी।